Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing the sixth and the last stanza of a beautiful poem written by Nizam Ezekiel Enterprise. Then, students, I think you enjoy this poem, and I think you are preparing for your examination purpose, and also some literary interest is creating in your mind. Then, students, we learn the final stanza of this poem. When finally we reached the place, we hardly knew why we were there. The trip had darkened every face. Our deeds were neither great nor rare. Home is where we have to gather grace. और फाइनली डेस्टिनेशन तक पॉइंट हमारा पहुंचा, उसका पिलग्रिमेज कंप्लीट हुआ। जैसे हम देखते हैं कि लाइफ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाइफ कुछ भी हो, अच्छा कर्म करो, बुरे कर्म करो, बहुत लोगों की सेवा करो या लोगों को बुरा कहो, कुछ भी करो, जीवन का एक दिन शाम होगी, एक दिन आपका डेस्टिनेशन पे आप पहुंचोगे। तो हर चीज़ का एक डेस्टिनेशन है। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं कि एक लाइन है जिसे कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर सुख में पढ़ोगे आप इस लाइन को तो दुख पैदा हो जाएगा, दुख में पढ़ोगे तो सुख पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी वक्त जो है परमानेंट नहीं है, कोई भी टाइम परमानेंट नहीं है, सुख और दुख चलते रहते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट है, उसका जो ग्रुप है, वो फाइनली रीच द प्लेस, और उस प्लेस पर वो पहुंच गया। प्लेस का मतलब यहाँ क्या, डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन उन्होंने डिसाइड किया था, फाइनली वो वहाँ पहुँच गए। वी हार्डली न्यू वाई वी वर देयर, और हार्डली न्यू, हम क्यों चले थे और कहाँ के लिए चले थे वो हमें पता नहीं। जैसे बचपन में आप लोग भी कुछ, बचपन में जैसे मान लो मैं खुद भी कभी पुलिस वाली ड्रेस मिला करती थी, उसको पहन के ऐसा मानता था कि मैं पुलिस बनूंगा। या आप लोग अभी सोचते हैं कि साहब मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई सोचता है मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई सोचता है मैं प्रशासन में जाऊंगा, कोई सोचता है मैं टीचर बनूंगा। लेकिन हम लोग उस गोल्स को इसलिए डिसाइड करते हैं कि कुछ हमारी आइडियोलॉजीज होती हैं कि हम वहाँ पर जाकर मैं ये काम करूँगा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि उन्हीं सारी चीज़ों में लग जाते हैं। जैसे कभी कबीरदास जी का भी एक दोहा आता है, उसमें एक लाइन आती है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कि हरि भजन के लिए हम इस धरती पे आए थे, मतलब कुछ अच्छे कर्म करने के लिए कर रहे हैं, आए थे। ओटन लगे कपास, कपास का ओटने का मतलब ये होता है कि लिटरेरी कपास नहीं ओटना, कपास ओटने का मतलब एक ही बात को रिपीटेडली जो रोटेशन वाला वर्क है, रिवीजन वाला वर्क है, एक ही चीज़ों को हम कर रहे हैं मोनोटोनसली, वही चीज़ें हमारी जीवन में क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो वो वाली चीज़ों पे हमें देखना है कि व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस वी हार्डली न्यू व्हाई वी वर देयर, हम यहाँ पर क्यों हैं, हमने यात्रा क्यों की और हम इस तरफ क्यों बढ़े। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े गोल्स लेके हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब जीवन की मुसीबतों से हम टकराते हैं तो हमारे गोल्स कहीं पर हमारे छूट जाते हैं, और जैसे फिर हम लोग कहने लगते हैं अरे भाई देखिए तो सिस्टम है, ये तो इसी हिसाब से चलेगा। मतलब हम लोग ना तो अपने आप को जो हमने एम्बिशंस तय किए थे उसके अकॉर्डिंग ढाल पाते हैं और उसी सिस्टम के हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि फाइनली वी रीच द प्लेस वी हार्डली न्यू वाई वर देयर, मतलब हमने सबको एक दूसरे को किसी को फॉलो किया नहीं किया और कैसे न कैसे हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं था जो हमने चाहा था, जिसका हम सोच के यात्रा हमने की थी, वो डेस्टिनेशन नहीं है। मिला तो डेस्टिनेशन, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और ये भी है कि डेस्टिनेशन पे तो वहीं पहुँचे, लेकिन क्या हुआ कि हम जो सोच के गए थे, जो हमारा विचार था, वो हमारा पूरा नहीं हुआ। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि डेस्टिनेशन तो प्राप्त किया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं मिला। जैसे इसको अभी मैं अपनी खुद की एक पिलग्रिमेज, एक यात्रा से कंपेयर कर सकता हूँ कि अभी मैं खुद भी माउंट आबू में गुरु शिखर का एक सोच के गया था कि भाई एक शांति की प्राप्ति होगी और एक बेहतर जगह मैं पहुँचूँगा। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ कॉमर्शियलाइजेशंस की जो शॉप्स हैं ये सब हैं, और तो वहाँ पे वो शांति मुझे प्राप्त नहीं हुई जो एक्सपेक्टेशन लेके मैं चला था। तो ये वाली चीज़ें हैं कि हम जीवन में एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, लेकिन वो हमें कई बार नहीं मिल पाते जब हम फाइनली वहाँ पर रीच करते हैं। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस, और एवरी फेस जो जिसने इतना पिलग्रिमेज के लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश करी, सारे रिसोर्सेज लॉस्ट कर दिए, डार्क एंड एवरी फेस, सबके फेस क्या हो गए, डार्क हो गए। किसी के फेस पे कोई उजाला नहीं है, मतलब जीत के भाव को जीत जैसा महसूस नहीं कर रहे, जीतते हुए भी
हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कभी आप लोग हम लोग जैसे बॉर्डर फिल्म बहुत बार देखते हैं, बॉर्डर फिल्म में हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी लगते हैं ना। लास्ट में उसके एक गीत है जो जो उसका मुख्य कलाकार था सनी देओल, उसने गाया था। उस गीत को कभी आप सुनना कि युद्ध की अंततः परिणति क्या होती है, युद्ध की अंततः परिणति क्या होती है, तो वो हम लोग महसूस करते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। तो यहाँ पे ये ट्रिप है, इससे किसी का कुछ ऐसा भला महसूस ये नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, और हमारी डीड्स मीन्स हमारा जो एक्शन था वो नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, कोई ग्रेट एक्शन नहीं था, कोई रेयर एक्शन नहीं था। रेयर मतलब हमने कोई बहुत विशेष काम नहीं करके दिखाया, कोई बहुत ग्रेट काम करके हमने नहीं दिखाया। पिलग्रिमेज में वी लॉस्ट अवर रिसोर्सेज, वी लॉस्ट अवर टाइम, वी लॉस्ट अवर एनर्जी एंड ऑल्सो वी लॉस्ट अवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन भी हम क्या पहुँचे वो भी हमें कुछ पता नहीं है, हमने हमारी पूरी एनर्जी उसमें लॉस्ट कर दी। एंड होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, और होम अगर हम घर पे रहते इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, और ग्रेस हमें कहाँ मिलती है, होम में मिलती है। मतलब घर में रह के हमारे अंदर अच्छाइयाँ डेवलप होती हैं। तो इस लास्ट लाइन को बच्चों बहुत सारे क्रिटिक्स ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। हम भी कोशिश करेंगे भाई हम भी किसी लेवल पे इसको डिफ़ाइन कर पाएँ। बाकी बहुत क्रिटिक्स ने डिफ़ाइन किया, आप बुक्स में इस पर स्टडी करेंगे। बहुत ही और बहुत ही शानदार लाइन मानी जाती है, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। और यहाँ पे पॉइंट एक तरह से तो ये भी कहता है कि पिलग्रिमेज हमें करना ही नहीं चाहिए था किसी धार्मिक यात्रा पे। जैसे मान लो हम लोग जो लिटरली धार्मिक यात्राएं करते हैं, कहीं धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, बहुत सा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सी एनर्जी खर्च करते हैं, और उसका कोई महत्व नज़र नहीं आता। उससे अच्छा हम घर पर रह के सत्कर्म करें, मानवता की सेवा करें। जो लोग दुखी दरिद्र हैं, जैसे मान लो कहते हैं कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, अगर भूखे व्यक्ति को हमने भोजन करा दिया और प्यासे व्यक्ति को अगर पानी पिला दिया तो ये भी सबसे बड़ा पिलग्रिमेज से बढ़कर नहीं। या कभी हम कहते हैं कि वृद्ध माता पिता की हमने सेवा कर दी, या पड़ोस में कोई बीमार है उसकी हमने सेवा कर दी, कुछ अच्छा सत्कर्म कर दिया, तो उससे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं। तो पिलग्रिमेज जो धार्मिक यात्राएं भी हम करते हैं उसका कोई महत्व नहीं। दूसरी चीज़ में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, कि हम लोग कई बार दूसरों को देख के, तीसरों को देख के उस यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं जीवन में भी, जिसमें जो हमारे लिए हमारे मन में जो इच्छाएं थी, जो हमारा खुद का गोल हमने सेट किया था, उस तरफ नहीं बढ़ते। हम दूसरों को देख के बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और किसी ऐसी जगह पर जाके पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट द जॉब परफेक्शन। जॉब परफेक्शन कब आएगा, जब आपका उसका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, यू आर इंटरेस्टेड इन योर जॉब। अगर आप अपना कोई काम आपको दिया और उसमें अगर आपकी रुचि है तो आप क्या होगे, उसमें बेहतर होते चले जाओगे। और जब रुचि नहीं है तो आप में धीरे धीरे क्या होगा, उसको बोझ की तरह लोगे और काम में कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, लास्ट की जो लाइन्स हम पढ़ते हैं इसको एक बार और रिपीट करते हैं बच्चों। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एनोटेशन पर्पस। और लास्ट लाइन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाली है। होम इज़ वेयर वी हैव टू गेट द ग्रेस, के होम मतलब जो हमारे मन के विचार हैं, या हमारा जो हम घर में ही रहते, कहीं नहीं जाते, मानवता की भलाई करते, तो वही सबसे बड़ी चीज़ होती। देन स्टूडेंट्स, व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस वी हार्डली न्यू वाई वी वर देयर, द ट्रिप हैड डार्कन एवरी फेस। और ये जीवन की भी यही है कि जीवन में जो जो शाम ढलती है अपन सोचते हैं अरे यार मैं क्या करना चाहता था, क्या बनना चाहता था, क्या मैं कर सकता था, लेकिन हम कर नहीं पाए। अवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉट रॉर, और हमारी कोई भी डीड्स जो हमने कर्म करे वो कोई बहुत ग्रेट नहीं थे, कोई रेयर नहीं थे। होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। और अगर हम घर में ही रहते, घर में ही रह के कुछ अच्छा करते, अपने मन का करते, या अगर हम धार्मिक पिलग्रिमेज में हैं तो जनता की अगर सेवा हम घर बैठ के ही करते, तो ये एक बहुत बेहतर काम होता। Then students, we finish our poem, and then you read this poem many times and also made some notes, and then students enjoy this poem. Thanks.